जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कौन सकई भव बंधन छोरी। जय जय श्री राम। भूप मनोरथ सुभग बनु सुख विहंग समाज, अभिलनी जिमी छाड़ न चाहती बचनु भयंकर बाजू। जय जय श्री राम। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समूह है। उस पर भिलनी की तरह कैकई अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी को, अदेहु एक बर भरत टीका। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, अदेहु एक बर भरत टीका। मांगऊ दूसर बर कर जोरी, अपूरवहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर दीजिए। तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। सुनि मृदु बचन भूप ये शोको, शशि कर छुअत विकल जिमि को। तपस्वियों के भेष में विशेष उदासी भाव से राम और कुटुंबी आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। भय गयउ सहमी नहीं कछु कहियावा, जनु सचान बन झपट उलावा। विवरण भयउ निपट नर पालु, अदामिनी हतेउ मनहु तरुतालु। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते हुए न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने पर वह झुलस कर बदरंग हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मुंदी दो लोचन, तनु धरि सोचो लगा जनु सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, फरत किरातनी जिमि हतेउ समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोचने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच रहा है हो। वे सोचते हैं कि हाय, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हाथी की तरह उसे जड़ मूल से उखाड़ कर नष्ट कर दिया। अवध उजारी किन्नी कैकेयी, दिन सिय चल विपत्ति कै नई। अरे अवध उजारी किन्न कैकेयी,
अदिन्य अचल विपत्ति कैनेयी। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। कमने अवसर का भयउ गयउ नारी विश्वास, अजोग सिद्धि फल समय जिमी जति अविद्या नाश। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे जोगी को सिद्धि रूपी फल मिलने के समय जोगी को अविद्या नष्ट कर देती है। यही विधि राउ मन ही मन झाँखा, अदेखी कुभांति कुमति मन माखा। भरत की राउर पूतन होई, आनेहु मोही बेसाई की। हर भरत की राउर पूतन होई, आनेहु मोल बेसाई की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झींक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या आप दाम देकर खरीद लाए थे? क्या आप मुझे दाम देकर खरीद लाए थे? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुनी सरुअस लाग तुम्हारे, काहे न बोला हूँ बचन संभारे। देहु तरु जानू करहूँ कि नाही, अरे देहु उतारू जानू, अरे देहु उतारू आनु करहूँ कि नाही। सत्य संग तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा तो आप सोच समझ कर बात क्यों नहीं बोलते? उत्तर दीजिए, हाँ कहिए और नहीं तो नहीं कह दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञ वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहु अस जनि बरु देहु, अतजहु सत्य जग अपजस लेहु। सत्य सराही कहु बरु देना, जानेउ लेही मांगी च देना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपजस लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था। समझा था कि यह चबेना मांग लेगी। शिबि दधीचि बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजेऊ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहति कैकेयी, मानहु लो न जरे पर देई। राजा शिबि दधीचि और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन को अर्थात प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी नैन उघारे राय, असिर धुनि लीन उषासयसी मारसी मोहि कुठाय। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठौर मारा।
ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे देखी जरत रिस भारी, मानहु रोष तरवारी उघारी। अमूठी कुबुद्धि धार निठुराई, अधरी कुबरी शान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी मयान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है, और वह कुबरी मंथरा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्तक जीवना ले ही में मोरा। लखी महीप कराल कठोरा, सत्तक जीवनु ले ही मोरा। बोले राउ कठिन करि छाती, अब बानी सभी नए तासु सुहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है, और सोचा क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकई को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिया बचन कस कहसी कुभाती, भीर प्रतीति प्रीति करी हाती। मोरे भरत राम दुई आखी, सत्य कहूँ करी शंकर साखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें अर्थात एक से हैं। यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवश्य दूत मैं पठवब का प्राता, अवश्य दूत मैं पठइब प्राता। अहि बेगी सुनत दो भ्राता, असुदिन सोधी सबु साजु सजाई। देवं भरत कहूँ राज बजाई। मैं अवश्य सवेरे दूत भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज दे दूंगा। लोभन राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोट विचार जिए, करत रहूं नृपनीति। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम शपथ सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहे न काऊ। मैं सब कीन तो ही बिनु पूछे, तेहि ते परे मनोरथ छूछे। मैं सब कीन तो ही बिनु पूछे, तेहि ते परे मनोरथ छूछे।
राम जी, राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। दिस परिहरु अब मंगल साजु, कछु दिन गए भरत जुअराजू। एक कहीं बात मोही दुख लागा, बर दूसर समंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज, कुछ ही दिन बाद भरत जुअराज हो जाएंगे। एक ही बात मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन वाली मांगी। अजहु हृदय जरत तैयाचा, ऋष परिहास की साचहु साचा। कहु तजिरोसु राम अपराधु, सब को कही राम सुठी साधु। उसकी आँच से अभी भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिलगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े साधु हैं। तुहु सराहसी करसी सनेहु, अब सुनि मोई भयउ संदेहु। जासु सुभाव अरि अनुकूला, सो किमि करी माति प्रतिकूला। अरे जासु सुभाव अरि अनुकूला, सो किमि करी मातु प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारा प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों कर सकेगा। प्रिया सरिस परिहरहि, मांगु विचार विवेक। जेहि देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेक। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक, उचित अनुचित विचार करके मांग, जिससे मैं नेत्र भर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिए मीना बरु बारी बिहीना, मनि बिनु फानी को जिए दुख दीना। कहूँ सुभाव न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे पानी के बिना जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दिन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा सा भी छल रख कर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझी देखी जिए प्रिय प्रवीणा, जीवन राम दरस अधीना। सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परही। हे चतुर प्रिय जी, में यह समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुति पड़ रही है। कही करहूँ कि न कोटि उपाया,
कही करहूँ कि न कोटि उपाया, अहा न लागही राउरी माया। देहु की लेहु अजस करुणाही, अमोहि न बहुत प्रपंच सुहाही। अराम साधु तुम साधु सयाने, अराम बातु भली सब पहचाने। जस कौशल्या मोर भलता का, तस फलु नहीं देव करि साका। होत प्रात मुनि बेश धरी, जो न राम बन जाई। अमोर मरन राउर अजस, नृप समुझिय मन माही। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम।